हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कक्षा 10 के अध्याय 8 एक लेसन है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस त्रिकोणमिति का परिचय में जो महत्वपूर्ण सूत्र है उस सूत्रों के बारे में मैं समझाने चल रहा हूं, जिसमें माना कि एक त्रिभुज है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज है ABC। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा। देखिए मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के सम्मुख भुजा, यह इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है तो लंब है, वह लंब कहलाता है। तथा समकोण के सामने की भुजा, इस समकोण के सामने की जो भुजा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है तो इस समकोण कहेंगे। समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। तथा इसकी तीसरी जो भुजा कहलाती है वह क्या कहलाती है तो आधार कहलाती है। हम कोण को K से प्रदर्शित करते हैं तथा लंब को L से प्रदर्शित करते हैं तथा आधार को क्या करते हैं इसमें A से प्रदर्शित करते हैं। ये त्रिभुज जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण तो 90 डिग्री का बन जाता है, बाकी जो शेष दो कोण बचते हैं, यहाँ पे एक कोण है और एक कोण यहाँ पर है, ये दोनों कोण 45-45 अंश के होते हैं। इसमें पहला ये होता है सूत्र में कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, ठीक। पहला नंबर, अगर जो हमको कोण ज्ञात करना होगा तो ये लिखेंगे कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कोण क्या है, लंब और आधार के दोनों भुजाओं के योग के बराबर अकेले कोण है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर जो हमको लंब ज्ञात करना होगा, कोण दिया होगा, आधार दिया होगा, लंब नहीं दिया होगा, तो लिखेंगे क्या, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर हमको अगर जो लंब और कोण दे दिया होगा तो हमको आधार अगर जो ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके बाद से देखिए इसमें आता क्या है, पहला नंबर ये सूत्र आता है कि साइन थीटा, कास थीटा, सेन थीटा, ये सब आता है। तो साइन थीटा के बारे में पहले समझिए। देखिए पहला नंबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। लंब बटा कोण को दर्शाएंगे कैसे, तो लंब बटा यल बटा के, यानी कि यल से लंब हो गया, के से कोण हो गया, लंब बटा कोण हो गया। अब लिखेंगे दूसरा नंबर कास थीटा। तो कास थीटा को हम दर्शाते कैसे हैं, तो देखिए आधार बटा क्या होता है, कोण होता है। आधार को A से प्रदर्शित कर देंगे तथा कोण को K से प्रदर्शित कर देंगे। तीसरा नंबर होता है इसमें टैन थीटा। टैन थीटा, तो फिर हम टैन थीटा को लिखेंगे क्या, लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इतना याद रखना जरूरी है। इसके बाद से देखिए साइन, साइन कास टेन हो गया। इसके बाद से आता है कोसेक, कोसेक COS, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए साइन थीटा क्या है, लंब बटा कोण है, ये कोसेक थीटा का सीधा उल्टा हो जाएगा, कोण बटा क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब हो जाएगा। यही हम देखेंगे कास यहाँ पर है, कास यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, कोण बटा आधार। और इसके बाद से आता है साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, उसके बाद सेक और होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिखेंगे आधार बटा लंब। इसमें देखिए ये जो साइन होता है, साइन थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। यह साइन का सीधे विपरीत होता है कोसेक, कोसेक थीटा। और इसके बाद से कोसेक, अगर जो कोसेक का विपरीत हम देखें, कोसेक का जो है विपरीत जो होता है कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 बटा साइन थीटा। फिर इसके बाद से दूसरा नंबर आता है क्या, कास थीटा। कास थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेक थीटा। फिर सेक थीटा को अगर जो हम यहाँ पर लेकर आते हैं, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कास थीटा, कास थीटा। फिर लिखेंगे क्या,
इसके बाद से देखेंगे टेन थीटा है, टेन थीटा तो टेन थीटा लिख देंगे। टेन थीटा का जो विपरीत होता है वह क्या होता है, तो होता है 1/cot थीटा। फिर देखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का विपरीत क्या होता है, तो इसका विपरीत होता है 1/tan थीटा। ये सब होता है। इसके बाद से देखिए फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे टेन, यहीं पर लिख देते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का जो होता है सूत्र, यह ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, कास थीटा। यही अगर जो हम कॉट थीटा को लिखना शुरू कर दें, काट थीटा, काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसका लिख सकते हैं कास, कास थीटा बटे साइन थीटा। फिर और इससे भी महत्वपूर्ण आगे सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिसके बारे में अब यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कास थीटा। फिर कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। फिर लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इससे भी महत्वपूर्ण सूत्र और है, देखिए इससे महत्वपूर्ण सूत्र ये हो गया। इसके बाद से साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 1। फिर लिखेंगे क्या, कास, अगर जो हम साइन को रोक लेते हैं कास इस बोल जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर अगर जो हम कास को रोक लेते हैं साइन इस बोल जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर जो हम 1 को यहीं पर रोक देते हैं, टेन इस बोल जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर जो हम इसमें करते क्या हैं कि सेक जहाँ है या 1 को इस बल ट्रांसफ़र कर देते हैं, 1 को इस बल ट्रांसफ़र कर देते हैं, 10 को यहीं पर रहने देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह जो प्लस में 1 है इस बल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर अगला सूत्र जो होता है इसमें होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए 1 को रोक लेते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक, फिर से देखिए इसमें करेंगे क्या, अगर जो हम 1 को इस ओर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 इस ओर प्लस में, इस ओर जाए तो माइनस में चला जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर जी इसमें यहाँ पे अगर जो हम स्क्वायर हटा देते हैं तो एक क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो ए अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी सूत्र हो सकता है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जो हो जाता है क्या, तो साइन थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं कि कौड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर कौड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी हम लिख सकते हैं क्या, तो जैसे यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं कौड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर से इसमें हम ये भी लिख सकते हैं क्या, तो टेन थीटा बराबर कौड़ी के अंडर रूट हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अगर जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अगर जो देखते हैं तो इसको लिखेंगे कोसेक है तो कोसेक लिख देंगे, थीटा है तो थीटा लिख देंगे। स्क्वायर अगर जो हम वहाँ पर हटाते हैं तो अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में क्या होगा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर अगर जो हटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा। देखिए स्क्वायर अगर जो यहाँ पर हटा देते हैं, हम स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर जब हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इससे और बेहतरीन और महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, इसको याद करना सबसे अनिवार्य है। अगर जो इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखना शुरू कर दिया, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा। पहले नंबर होता है क्या, पहले यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, लकीर को खींचेंगे। ठीक, इसके बाद से खींचने के बाद से ऐसे खींचेंगे। ठीक, या फिर यहाँ पर कैसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर खींचिए। यहाँ पे खींचने के बाद से देखिए पहले लाइन में लिखिए थीटा। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए कास। पहला नंबर क्या होता है, तो पहला होता है साइन। पहले साइन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइन के बाद से क्या आता है, तो आता है कास। फिर कास के बाद से क्या आता है, तो टेन आता है। टेन के बाद से फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कोसेक के बाद से क्या लिखेंगे सेक के बाद से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉट। इसको क्या करेंगे, इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद से इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 अंश, यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश, यहाँ पे लिखेंगे 45 अंश, यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश। फिर यहाँ पे एक और लकीर खींच देते हैं। खींचने के बाद से यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90 अंश। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 0 अंश का जो मान होता है वह होता है 0। साइन 0 अंश का मान 0 हो गया। ठीक, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो कौड़ी में
3/2 होता है, ठीक। और साइन 90 अंश का जो मान होता है वह होता है 1। सेम इसी का विपरीत अब करेंगे, इसका विपरीत करेंगे तो किसका आ जाएगा, कास का हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, वह कास 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक। फिर से साइन 60 अंश का जो मान होता है वही कास 30 अंश का मान होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौड़ी में 3/2 लिख देंगे, ठीक। और साइन 45 अंश का मान जो होता है वही कास 45 अंश का भी मान होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 होता है, ठीक। फिर साइन 60 अंश का मान देखिए, साइन 60 अंश का मान कितना है, कौड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पर कास हमको कास के मान लिखना है, तो कास का मान साइन 30 अंश का मान देखिए क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। फिर से साइन 0 अंश का मान कितना है, 0 है, तो कास 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर से क्या करते हैं, इसमें ये बताओ 0 में 1 से भाग देंगे, 0 है, 0 में हम 1 से भाग देते हैं, जब 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 0 ही प्राप्त होगा, यानी कि 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे कि ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच्चे क्या, ऊपर 1 बचा, बट कौड़ी में 3 बचा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3, यानी कि यह किसका मान हो गया, तो 10 30 अंश का मान हो गया। फिर यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 से 1/2 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 उतार देंगे। फिर यहाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 उतार देंगे। अब बट्टा में 1 का मान है तो कुछ नहीं होता, इसको नहीं उतारेंगे, ठीक। फिर से क्या करेंगे, 1 में 0 से भाग दीजिए, 1 में 0 से भाग देंगे तो ये कितने बढ़ जाएगा, तो अनंत बढ़ जाएगा, इसको लिख देंगे अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक। फिर देखिए ये 10 का मान हो गया। अब 10 का ही विपरीत किसका होता है, तो 10 का जो विपरीत होता है वह जो मान होता है वह काट का मान होता है। और यहाँ पर क्या है, हम लिखे हैं कोसेक, कोसेक लिखे हैं, तो कोसेक देखिए साइन का सेम विपरीत कोसेक होता है, और कास का विपरीत सेक होता है, और 10 का विपरीत कॉट होता है, तो इसमें लिखे ना हमको किसका है, पहले लिखना है कोसेक का। तो ये बताओ कोसेक 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 1/2 है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो केवल 2 होगा। फिर 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, कौड़ी में 2 हो जाएगा। फिर कौड़ी में 3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 2/कौड़ी में 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे कोशेक, कोशेक कितना है, यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक, यह उतर गया। अब देखेंगे सेक, सेक का लिखेंगे, देखिए सेक यहाँ पर देखिए कास 1 का उल्टा फिर यहाँ पर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक। फिर इसका उल्टा कितना होगा, कौड़ी में 3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो देखिए अब कोसेक का हमको प्राप्त अगर जो हो गया तो हम सेक को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो यहाँ पा गया, ठीक ना। जितना कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है उतना ही सेक 0 अंश का मान 1 होता है। अब कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2/3, तो वही किसका, सेक का मान हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, 2/3 लिख देंगे, ठीक। अब देखेंगे फिर से यहाँ पर 1 कौड़ी में 2 है, तो इसको भी कौड़ी में 2 ही हम उतार देंगे, ठीक। अब देखिए कोसेक 30 अंश का मान देखिए कितना है, 2 है, तो वह सेक 60 अंश का मान 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित है, यहाँ पर कोसेक का मान अपरिभाषित है, तो सेक का भी मान यहाँ पर 90 अंश का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और इसके बाद से फिर हम देखेंगे कॉट थीटा वाला लिखेंगे मान को, तो काट देखिए 10 का सीधे विपरीत होता है कॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, 0 का जो उल्टा होता है वह हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। फिर से काट अब कितने अंश का मान हमको लिखना है, 30 अंश का मान, तो देखो 10 30 अंश का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल कौड़ी में 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, केवल कौड़ी में 3 लिख सकते हैं, यह काट 30 अंश का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 45 अंश का मान कितना है, 1 है, तो काट 45 अंश का भी मान 1 होगा। 10 60 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, सीधे विपरीत करके लिखेंगे, ठीक ना। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 90 अंश का मान देखिए कितना होता है, 10 90 अंश का मान अपरिभाषित है, यहाँ पर क्या अपरिभाषित है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जितने इस फार्मूले हैं इस चैप्टर के, इस सभी फार्मूलों को हम आसानी से याद कर लेंगे, और याद करने के बाद से इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक।